वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ फन विथ हिस्ट्री। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे टॉपिक वो है क्रोनोलॉजिकल ओवरव्यू ऑफ दिल्ली सल्तनत। अच्छा, दिल्ली सल्तनत इज डिवाइडेड इनटू 5 डायनेस्टीज। कौन कौन से डायनेस्टी हैं? तो स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। जो पहला डायनेस्टी जो दिल्ली सल्तनत पर रूल करा है वो है स्लेव डायनेस्टी, जो है 1206 से लेके 1290 एडी तक। अच्छा, जैसा कि हम जानते हैं कि जो इंडियन मेडिवल हिस्ट्री है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। जो है पहला दिल्ली सल्तनत, दूसरा मुग़ल इंडिया। तो दिल्ली सल्तनत जो है वो 1206 एडी से लेके 1526 एडी तक रेन करता है, और मुग़ल इंडिया जो है वो 1526 एडी से लेके 1707 एडी तक रेन करेगा। तो इस वीडियो में हम लोग क्रोनोलॉजी जो डिस्कस कर रहे हैं वो दिल्ली सल्तनत की कर रहे हैं, जिसमें पहला जो है वो है स्लेव डायनेस्टी। अच्छा, बिफोर गोइंग इन द डीप ऑफ ऑल द क्रोनोलॉजीज, पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा कि दिल्ली सल्तनत कैसे इस्टेब्लिश हुआ। तो 1192 में जब सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देते हैं और वापस गजनी जाते हैं, जहाँ उनका भी असैसिनेशन हो जाता है, तो उनका कोई सक्सेसर नहीं था। तो उनका जितना भी टेरिटरी था वो उनके 4 जनरल्स के बीच में डिवाइड होता है। 4 जनरल्स कौन थे? तो ताजुद्दीन इल्दौस थे, जिनको कि गजनी का एरिया मिलता है। नासिरुद्दीन कुबाचा दो थे, उनको मुल्तान का एरिया मिलता है। बख्तियार खिलजी को बंगाल का एरिया मिलता है, और कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का एरिया मिलता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक खुद तो राजा थे नहीं, राइट? ही वॉज द जनरल इन आर्मी ऑफ मोहम्मद गौरी। इसीलिए उनकी जो डायनेस्टी थी उसका नाम था स्लेव डायनेस्टी या ममेलुक डायनेस्टी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंडर थे। उनका रूलिंग रेंज जो है वो 1206 एडी से लेकर 1210 एडी तक रहा है। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उनको रियल फाउंडर नहीं माना गया है। क्यों नहीं माना गया, हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद से उनके बेटे जो थे औरम शाह, वो राजा बनते हैं, लेकिन वो 1 साल ही बन पाते हैं, 1210 से 1211 तक। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी वो उन्हें लायक राजा नहीं मानती है और उन्हें गद्दी से हटा देती है। फिर उनके जो दामाद थे इल्तुतमिश के, आई बेग योर पार्डन, कुतुबुद्दीन ऐबक के, जो थे शमशुद्दीन इल्तुतमिश, उन्हें राजा बनाया गया, सुल्तान बनाया गया। तो शमशुद्दीन इल्तुतमिश को रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कहा गया है। किस लिए कहा गया है? क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू गेट रिकॉग्निशन फ्रॉम द कैलिफ। ओके, तो कैलिफ से उनको जो जिस सुल्तान को पहली बार रिकॉग्निशन मिला वो यही थे। और इन्होंने बहुत सारे मेजर्स भी इंट्रोड्यूस करे थे, जैसे इक्ता सिस्टम इन्हीं का इंट्रोड्यूस करा है। कॉप ऑफ 40 इन्होंने ही बनाया था, जो 40 नोबल्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो ग्रुप था वो इन्हीं का द्वारा बनाया गया था। अच्छा, चूँकि वी आर डिस्कसिंग ओनली क्रोनोलॉजी तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन मुमेलुक डायनेस्टी। उसमें मैं आपको इल्तुतमिश के जितने भी पॉलिसीज़ थी या अचीवमेंट्स थे उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद से उनकी जो वाइफ थी घसीटी बेगम, वन ऑफ हिज वाइफ, उन्होंने अपने इन्फ्लुएंस से अपने जो बेटे थे रुकमुद्दीन फिरोज शाह उन्हें राजा बनाती है, सुल्तान बनाती है। एंड ही वॉज नॉट एन एबल रूलर, ही वॉज नॉट एट ऑल तो जो कॉप ऑफ 40 है वो इंटरवेन करती है, और 6 मंथ के अंदर ही रुकमुद्दीन फिरोज शाह मारे जाते हैं। उसके बाद से जो उनकी बेटी थी रज़िया अल दीन, जिसे रजिया सुल्ताना भी कहा गया है, वो सुल्तान बनती हैं। अच्छा, रजिया सुल्तान का जो 4 साल का ब्रीफ पीरियड है वो भी बहुत एमिनेंट पीरियड है इन स्लेव डायनेस्टी। तो जो स्लेव डायनेस्टी है वो 3 रूलर्स के इर्द गिर्द घूमा है, दैट इज़ इल्तुतमिश, राजिया बेगम एंड गियासुद्दीन बालबन, जो कि हम लोग डिटेल वीडियो में डिस्कस करेंगे। मूविंग बैक टू क्रोनोलॉजी, राजिया सुल्तान के बाद से उनके जो कज़न थे मियाउद्दीन बहराम, वो रूलर बनते हैं। 4 साल का 2 साल के एक छोटे पीरियड के लिए, दैट इज़ 1240 से 1242। उसके बाद से उनके जो कज़न हैं अलाउद्दीन मसूद,
वो बनते हैं, डेट इज़ 1242 से 1246। अच्छा, क्रोनोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज पीएससी के मैंने पहले भी पेपर्स में देखा है, हम लोग देखते हैं कि आप लोगों को सजाने भी आ सकता है कि क्रोनोलॉजी के रूप में इन्हें अरेंज करें कौन सा रूलर पहले आया। बेसिकली मैं स्लेव डायनेस्टी का क्वेश्चन मेरे पीएससी में भी आ चुका था कि अरेंज द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ ममलुक डायनेस्टी अकॉर्डिंग टू देयर रेन ऑफ रूल। ओके, तो इसलिए हम लोग को क्रोनोलॉजी के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो नेक्स्ट रूलर थे वो थे नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद इज़ ऑल्सो नोन एज द रिलीजियस सुल्तान। ओके, वो अपना ज़्यादातर जो टाइम था वो प्रेयर्स में ही बिताते थे। उनका 20 साल का जो ब्रीफ पीरियड था वो इसलिए सक्सेसफुल था बिकॉज उनके जो जनरल थे गियासुद्दीन बलबन, ही वॉज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर। तो नसीरुद्दीन मोहम्मद के डेथ के बाद गियासुद्दीन बालबन जो उनके जनरल थे, जो पहले से ही एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, वो सुल्तान बनते हैं। उनका रेन भी जो है वो 20 साल का रहा है। वैसे आप नोटिस करेंगे जो भी एमिनेंट रूलर्स रहे हैं जिनका 20 ईयर्स प्लस रूल रहा है, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। गियासुद्दीन बालबन से आपको नवरोज़ के क्वेश्चन आ सकते हैं, सजदा पाइबोस के क्वेश्चन आ सकते हैं, स्पाई सिस्टम के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो उन रूलर्स को थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ना होगा, जो कि मेरे डिटेल वीडियो में मैं कवर करूँगा जितने भी एंट्रेंस रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। बिकॉज अगर आप ये मान के बैठे हो कि आप हिस्ट्री में सब कुछ पढ़ लोगे तो हिस्ट्री, कंप्यूटर एंड मैथमेटिक्स में सब कुछ जान जाना, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। ओके, जो नेक्स्ट रूलर थे उनके लड़के मियाउद्दीन मिज़ाउद्दीन मोहम्मद कैकाबाद। ही वॉज नॉट ए एबल रूलर। उनका 4 साल का जो पीरियड था वो 4 साल उन्होंने सिर्फ मौज मस्ती में निकाला है। जो लीगेसी बालबन छोड़ के गए थे, इनको सब बना बनाया मिला था, बैठा बिठाया मिला था, तो इन्होंने क्या करा, भोग विलास में ही अपना पूरा लाइफ निकाल दिया, लेविश लाइफ जीने के लालच में। और जब आप लेविशनेस के पीछे जाते हो, आप अपनी ओरिजिनलिटी खोते जाते हो और आपका जो सक्सेस है, ग्राफ ऑफ सक्सेस है, वो नीचे की तरफ जाने लगता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट। ओके, उनके बाद आता है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी 1290 एडी से 1320 एडी तक रेन करती है। जो उसके स्टैब्लिश, जिन्होंने फाउंडर, जो उनके फाउंडर थे वो थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो 1290 से 1296 तक उनका रेन था। एंड उनकी डेथ जो थी वो नेचुरल डेथ नहीं थी, उनके अपने भतीजे कम दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने उनका मर्डर करके गद्दी को हासिल किया था। तो जहाँ पे पावर और पैसा आ जाता है वहाँ पे रिश्ते थोड़े छोटे पड़ जाते हैं। यहाँ पे हम उसका एक छोटा सा एग्जांपल देख सकते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो रेन, यहाँ पे अगेन वी कैन सी 20 ईयर्स का रेन था इनका भी, 1296 से लेकर 1316 तक। उनके बाद जो उनके जो जनरल थे शिहाबुद्दीन उमर, उनको मिलता है गद्दी 1316, 1 साल का ही उनका 8 मंथ टू बी प्रिसाइसली उनका रेन रहा है। ओके, उनके बाद जो अलाउद्दीन के जो लड़के थे कुतुबुद्दीन मुबारक, उन वो ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। उनका रेन जो रहा है 4 साल का रहा है, 1316 से 1320 एडी तक। उनको डिसलॉज करने के बाद आती है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी का जो रूल रहा है वो 1320 से लेके 1414 तक रहा है। अच्छा, विकीपीडिया जैसे कुछ सोर्सेज पे आपको 1413 मिलेगा। डोंट रिलाई ऑन विकीपीडिया इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ एंट्रेंसेस, बिकॉज विकीपीडिया में आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शायद न मिले, मैनिपुलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सकते हैं। आपको अगर एंट्रेंसेस के लिए पढ़ना है और आपको बेसिकली जर्नल्स पे डिपेंड करना है, ब्रिटानिका जैसे जर्नल्स पे आप डिपेंड कर सकते हो। आपको कोई भी पब्लिकेशंस जो स्कॉलर्स के जर्नल को पब्लिश करती है और जिनका इम्पैक्ट फैक्टर 3+ हो, उन जर्नल्स पे आप डिपेंड कर सकते हो, बिकॉज दे हैव ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन विथ रेफरेंस। वो रेफरेंस भी वहाँ पे आपको बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसेस मेंशन करना ज़रूरी होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस मेंशन करना ज़रूरी होता है। तो वहाँ पे आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे विथ रेफरेंसेस। ओके, द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी वाज गियासुद्दीन तुगलक।
हिज रेन वाज 1322 1325, 5 साल का उनका रेन था। उसके बाद से मोहम्मद बिन तुगलक आते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का आपको नाम फेमस मिलेगा। एंड बिफोर गोइंग इन द ब्रीफ टू तुगलक डायनेस्टी में थोड़ा सा अलाउद्दीन खिलजी पे आऊँगा। अलाउद्दीन खिलजी वॉज वन ऑफ द एमिनेंट रूलर। तो उनके बारे में एक अलग से वीडियो मैं आपको लाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे आपको प्राइस कंट्रोल पॉलिसी उनका जी थी, मार्केटिंग पॉलिसी थी, खिलजी रेवोल्यूशन था, उनका और कैलिफ के बीच का रिलेशन था, हिज अप्रोच टुवर्ड्स हिंदू था। ये सब आपको डिस्कस करना पड़ेगा। अलाउद्दीन खिलजी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड डोंट रिलाई ऑन फिल्म्स लाइक पद्मावत फॉर द हिस्ट्री ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। आई पर्सनली मेक अ वीडियो जहाँ पे आपको पद्मावती नहीं मिलेंगी, बट आपको जो ऑथेंटिक हिस्ट्री है वो वहाँ पे मिलेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी से क्वेश्चंस रहते हैं हमेशा। मेरे पीएससी में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए थे अलाउद्दीन खिलजी से। तो आपको स्लेव डायनेस्टी मिनिमम 5 to 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको कॉमन आ सकते हैं। अगर आप नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अब तो आपको बेसिकली बहुत अच्छे से स्लेव डायनेस्टी को कवर करना चाहिए। रिलाई ऑन बुक्स लाइक बी डी महाजन। ओके, वहाँ पे आपको अच्छे से इंफॉर्मेशंस मिलेंगे। ओके, गोइंग बैक टू मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इज ऑल्सो नोन एज द मैड एम्पायर और पगला बादशाह। why he was known as such why he was known as such due to his some inadequate policies like उन्होंने तांबे के सिक्के चालू कर दिए थे। तो क्या होता था, लोग घर में सिक्के बना लेते थे एंड द करेंसी विच वाज ड्यू टू दिस इकोनॉमी जो है वो बहुत सफ़र की थी। उनका जो सेकेंड पॉलिसी था वो था ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। एक तो डिस्टेंस काफ़ी था, ऊपर से पूरे कैपिटल को वहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करना इज़ नॉट सो ईजी, राइट। तो ऐसे मतलब उनके बारे में भी कुछ उनका भी कुछ कुछ आपको मिलेगा वहाँ पे, जो हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। ओके, उसके बाद से फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो उनके लड़के हैं, उनका रेंज जो रहा है 1351 से 1388 तक रहा है। एंड मोहम्मद बिन तुगलक का था 1325 से 1351। ओके, अच्छा, जो मतलब स्लेव डायनेस्टी है वहाँ से क्वेश्चंस हमेशा एमिनेंट इसलिए रहे हैं क्योंकि जो डायनेस्टी है टोटली वहाँ पे आपको एमिनेंट रूलर्स बहुत मिलेंगे, लाइक इल्तुतमिश, गियासुद्दीन बलबन। बलबन में आपको सजदा पाइबोस जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, नवरोज आते हैं, लाइक मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बिकॉज जितने भी आपको एमिनेंट राइटर्स मिलेंगे लाइक ज़ियाउद्दीन बरानी एंड ऑल, एंड फिरोज शाह तुगलक हिमसेल्फ वॉज अ राइटर। ओके, तो उनकी ऑटोबायोग्राफी जो थी, उनकी बायोग्राफीज जो थी, उस पर क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, लिटरेचर से स्लेव डायनेस्टी का या दिल्ली सल्तनत का एक पुराना रिश्ता रहा है। ओके, फिरोज शाह तुगलक जो थे वो एमिनेंट रूलर थे, लास्ट एमिनेंट रूलर थे। उसके बाद जो 1388 से 1440 तक जितने भी रूलर्स हैं वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। उससे आपको कोई टू बी ऑनेस्ट फैक्चुअल क्वेश्चन कोई भी नहीं आएगा। ओके, ना ही किसी टाइप के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे। अरेंज करने को आ सकता है, तो मैंने यहाँ पे सजा दिया है अकॉर्डिंग टू देयर रूल। तो उसके बाद से गियासुद्दीन तुगलक शाह आते हैं। डोंट बी कंफ्यूज इन गियासुद्दीन तुगलक एंड गियासुद्दीन तुगलक शाह। गियासुद्दीन तुगलक वॉज द फाउंडर, एंड जब वहाँ पे शाह लग जा रहा है तो ही वॉज द सन ऑफ फिरोज शाह तुगलक। ओके, गियासुद्दीन तुगलक शाह के बाद अबू बकर शाह आते हैं। डोंट राइट अबू बकर अल बगदादी काइंडली गाइस, ही इज़ अ टेररिस्ट। द रियल नेम इज़ अबू बकर शाह। उसके बाद मोहम्मद शाह, फिर आते हैं मोहम्मद तुगलक, फिर नुसरत शाह, नॉट नुसरत अली फ़तेह अली खान, ओके, नुसरत शाह। ओके, उसके बाद है सैयद डायनेस्टी जो 1414 से लेके 1451 तक रूल किया है जिन्होंने। ओके, ये जो डायनेस्टी है इसमें आप जैसे कि देख सकते हैं 4 रूलर्स ही आपको मिलेंगे। जो पहले रूलर हैं खिज्र खान सैयद, जो कि फाउंडर थे, जिनका रूल था 7 ईयर्स का 1414 से 1421। जो सेकंड रूलर थे वो थे मुबारक शाह 1421 टू 1434। फिर मोहम्मद शाह का रूल था 1434 टू 1443, दैट इज़ 9 ईयर्स। एंड अलाउद्दीन शाह, दैट इज़ 1443 टू 1451। आफ्टर दैट जो द लास्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज लोधी डायनेस्टी, जो 1451 से 1526 तक रेन किया।
इसमें आपको 3 इम्पॉर्टेंट रूलर्स या ओनली 3 रूलर्स ही मिलेंगे। इम्पॉर्टेंट का क्या मैं बोलूँ, ओनली 3 रूलर्स ही मिलेंगे। पहले थे बहलोल लोदी। ओके, बहलोल लोदी वॉज द फाउंडर ऑफ लोदी डायनेस्टी। ये केबीसी का क्वेश्चन था जिसमें कंटेस्टेंट ने गलत कर दिया था। ओके, सो डोंट इसको हल्के में ना ले। बहलोल लोदी वॉज द फाउंडर ऑफ लोदी डायनेस्टी 1451 से 1489 तक उनका रूल था। फिर थे सिकंदर लोदी 1489 से 1517। फिर थे इब्राहिम लोदी 1517 से लेके 1526। ओके, इब्राहिम लोदी के जो चाचा थे दौलत खान लोदी, उन्होंने ही बाबर को इनवाइट करा था टू इन्वेड इंडिया। ओके, बाबर वॉज नॉट ए ग्रेट रूलर। ओके, वो सक्सेसफुल इंडिया में बस इसलिए हुए थे बिकॉज हिज एमिनेशंस वेयर फार मोर एडवांस्ड देन इंडियन रूलर्स। ओके, हमारे पास तलवार थी, भाले थे, हम लोग जहाँ से लड़ते थे बाबर के पास तोप था। एंड बिफोर कमिंग टू इंडिया बाबर हैज़ लॉस्ट 86 battles before coming to India. Zahiruddin Babur has lost 86 battles before coming to India. So he was not a conqueror, he was a loser. But due to his advancement in arms and ammunitions, he was able to conquer India easily because first of all we have nothing on the name of unity at that time. Secondly, the rulers were not so technically advanced, not so ammunitions, what we say, not so technically advanced in defense. Their ammunitions were very outdated, and all these reasons, all these causes were enough to turn Babur as victorious ruler, right? सो जिनके मन में लगता है कि बाबर एक बहुत बड़े रूलर थे, ये है वो है, ही वॉज नथिंग, ही वॉज अ लूजर बिफोर कमिंग टू इंडिया एंड जस्ट बिकॉज वी वे आर नॉट सो टेक्निकली एडवांस ही वॉज एबल टू कनकर अस। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मुगल इंडिया के बारे में मैं क्रोनोलॉजी के बारे में जल्दी ही वीडियो लाऊंगा। एंड अगर आपको वीडियो इनोवेटिव लगती है, अगर इन्फॉर्मेटिव लगती है तो काइंडली लाइक द वीडियो। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब द वीडियो, subscribe my channel and leave your precious comment. It will give us motivation. Thank you very much. This is Vivek Tiwari signing off. Bye bye.